वैम्पायर्स हमारी भाषा में खूनी पिशाच, ये कुछ ऐसे राक्षस होते हैं जो दिखने में बिल्कुल हमारी तरह होते हैं लेकिन हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाना, पानी, हवा की जरूरत होती है, वैसे ही इन्हें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, और वो चीजें हैं काला अंधेरा और इंसानी खून, जिसकी वजह से ये जिंदा रह पाते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी हो गई तो ये लोग कमजोर पड़ने लगते हैं और इनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये खूनी पिशाच रात के अंधेरे में अपना रूप बदल कर जंगलों में और सुनसान जगहों पर घूमते रहते हैं ताकि इन्हें कोई ऐसा इंसान मिल सके जिनका शिकार करके उसका खून पीकर ये जिंदा रह सके। और आज मैं आप सभी को एक ऐसी खूनी पिशाचनी की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसके चाल में फंसकर 2 लड़के काले अंधेरे जंगल में चले जाते हैं और उसके बाद वो खूनी पिशाचनी उनका बहुत बुरा हाल करती है और उन्हें इतनी भयानक मौत मिलती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को सुनने से पहले अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि हेडफोन्स के अंदर इस कहानी को सुनने का एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। रात के तकरीबन 3 बजे हुए थे। शहर की एक बिजी हाईवे पर रोज की तरह गाड़ियों की आवाजाही लगी हुई थी। सारी गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में आ जा रही थी। तभी अचानक से उन्हीं नॉर्मल स्पीड में चलती हुई गाड़ियों के बीच में से एक बहुत ही पावरफुल और तेज तर्रार स्पोर्ट्स कार होकर निकली, और उस स्पोर्ट्स कार की स्पीड जो थी वो बहुत ज्यादा थी। इतनी ज्यादा कि आसपास चल रहे नॉर्मल लोग भी बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने अपने व्हीकल्स को साइड कर दिया। वो स्पोर्ट्स कार वहां से एकदम स्पीड में निकल गई और उस स्पोर्ट्स कार में बैठा हुआ था उस शहर की एक पावरफुल पॉलिटिशियन का बेटा जिसका नाम था आकाश, और साथ ही साथ उसका एक लफंडर दोस्त सनी। वो दोनों हमेशा रात में अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर ऐसे ही निकलते थे और रोड्स पर अपना आतंक मचाते थे। कई बार आकाश ने मासूम लोगों की जान भी ली थी अपनी उस कार से उन्हें ठोककर, लेकिन पावरफुल पॉलिटिशियन बाप होने के कारण पुलिस वाले उस आकाश के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाते थे और आकाश एकदम बेफिक्र होकर रोज की तरह एंजॉय अपनी लाइफ करता रहता था। और उस रात भी वो अपने लफंडर दोस्त सनी के साथ यही काम कर रहा था। सनी उसे बार बार उकसा रहा था, अरे यार मुझे तो समझ नहीं आता मैंने तुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना कैसे लिया आकाश। अभी तक हमने इस गाड़ी की टॉप स्पीड को टच तक नहीं किया। अभी जो तूने टॉप स्पीड को टच किया वो सिर्फ 200 किलोमीटर पर आवर है, और इस गाड़ी की जो मोस्ट टॉप स्पीड है वो 300 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन आज भी हम इसकी टॉप स्पीड को टच तक नहीं कर पाए। पता नहीं हम इस कार की टॉप स्पीड को कब टच करेंगे। कितना मजा आता है जब पूरी स्पीड में कार चलती है, सारा मजा खराब हो जाता है यार स्पीड मीटर की ओर देखकर जब पता चलता है कि तू इतनी स्लो कार चला रहा है। उसके बाद आकाश ने कहा, अरे भाई तू जानता नहीं है मैं एक बहुत ही पावरफुल रेसर हूं, मुझे नई नई कार्स का कितना ज्यादा शौक है। मैं चाहूं ना तो इस कार को अभी बस इसकी टॉप स्पीड पर पहुंचा दूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं अभी फिर से कांड हो जाएगा तो मैं पापा को क्या जवाब दूंगा। तू तो जानता ही है ना, पिछले हफ्ते मैंने एक बाइक पर जा रही फैमिली को पीछे से ठोक दिया और उसमें वो मारे गए, और वो सारा सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, मेरे खिलाफ केस हो गया। वो तो पापा ने मुझे जैसे तैसे बचा लिया, और उन्होंने मुझे वार्न किया है कि अगर अब मैंने कोई कांड किया तो वो मुझे नहीं बचाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि वापस कुछ ऐसा हो, इसलिए मैं गाड़ी को उसकी टॉप स्पीड में नहीं लेके जा रहा हूं। उसके बाद सनी ने कहा, चल ठीक है यार, अब तू मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं होता ना तो मैं तेरे साथ ही नहीं बैठता, समझा। ये मत सोचियो कि मैं तेरी कार और तेरे पावर और तेरे पैसे की वजह से तेरे साथ हूं। तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसलिए आज मैं तेरे साथ हूं, वरना अगर कोई मेरा नॉर्मल फ्रेंड होता ना और उसने कार की टॉप स्पीड को टच नहीं किया होता तो मैं उससे अपनी दोस्ती ही तोड़ देता। लेकिन खैर तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है
और यार तुझे एक बात बताऊं, एक नई स्पोर्ट्स कार लॉन्च हुई है और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर तू अपने डैड को बोलकर वो कार ले पाए तो मज़ा आ जाए यार। वो बस दिखने में और चलने में एकदम नंबर 1 है। और ये कार तूने अभी 1 महीना चला ही ली है, पुरानी हो गई है। अपने पापा से बोल ना, वो नई कार तुझे दिला देंगे। उसके बाद आकाश ने कहा, हाँ यार, इस कार को खरीदे हुए 1 महीना हो गया है और ये कार इतनी महंगी भी नहीं है, सिर्फ 5 करोड़ की पड़ी। और जो तू कार बता रहा वो कितने की है? उसके बाद सनी ने कहा, अरे वो कार तो इतनी महंगी भी नहीं है, कंपनी ने 7 करोड़ की प्राइसिंग रखी है और तू इजीली खरीद सकता है अपने पापा से बोलकर। हाँ, हो सकता है कि तुझे बस एक रात का खाना स्किप करना पड़े, बस तेरी कार सुबह तक आ जाएगी। उसके बाद आकाश ने कहा, हाँ ठीक है, अब नई कार लॉन्च हुई है और हम ना चलाएं, ऐसा हो सकता है, मैं अपने पापा से बात करता हूँ। उसके बाद क्या था, सनी ने कहा, चल यार मेरा तो मूड बन रहा है, कहीं ना ड्रिंक करते हैं। और ड्रिंक तो तू लेकर आया ही होगा। उसके बाद आकाश ने बॉक्स निकाला और उस बॉक्स को खोलते ही सनी ने देखा कि उसके अंदर ढेर सारी अल्कोहल थी। उसके बाद सनी ने कहा, अरे वाह, मज़ा आ गया, आज तो रात एकदम यादगार हो जाएगी, मज़ा आ गया। एक काम करते हैं और कई अच्छी सी जगह देख, कार लगा और वहीं ड्रिंक करते हैं। उसके बाद क्या था, आकाश ने ये बात सुनकर कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, शहर के बाहर वो जंगल है ना, वहाँ लेकर चलते हैं, वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैंने सुना है कि वहाँ की रोड भी पूरी खाली रहती है। एक बार ड्रिंक करके वहाँ पर पूरी तेज तर्रार कार चलाएंगे, क्या पता टॉप स्पीड टच हो जाए और वहाँ पर किसी के मरने का डर भी नहीं रहेगा। यही करते हैं। उसके बाद क्या था, सनी और आकाश एकदम खुश हो गए और आकाश ने कार को स्टार्ट किया और वो कार को बहुत तेज़ी से शहर के बाहर लेके जाने लगा। काफ़ी किलोमीटर ड्राइव करने के बाद वो दोनों कार लेकर शहर के बाहर पहुंच गए और एक बहुत ही सुनसान और वीरान जंगल में लाकर उन्होंने कार को खड़ी कर दिया। उसके बाद उन्होंने सारे दरवाज़ों को अच्छी तरह से अंदर से लॉक कर दिया और अपना जो प्रोग्राम था उसे चालू करने लगे। धीरे धीरे सनी और आकाश को बहुत ज़्यादा नशा होने लगा, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक के बाद एक वो बस ड्रिंक करे जा रहे थे। उन्हें होश भी नहीं था कि आखिर उन्होंने कितनी ड्रिंक कर ली है। तभी अचानक से उनकी कार का शीशा किसी ने बाहर से खटखटाया और सनी ने कहा, अरे कौन है यार, डिस्टर्ब करने आ गया। और तभी सनी और आकाश ने बाहर की ओर देखा तो वो देखते ही रह गए। उनकी आंखें जो थी वो एकदम बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि कार के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी और वो शीशे को बार बार खटखटा रही थी। सनी ने तुरंत शीशे को नीचे किया और बोलने लगा, बोलिए क्या काम है आपको। उसके बाद उस लड़की ने कहा, अरे कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि आप एंजॉय कर रहे थे, बट सॉरी फॉर डिस्टर्ब, लेकिन मेरी कार जो है वो थोड़ी आगे ख़राब हो गई है, तो क्या आप मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं? आई मीन, क्या आपको कार ठीक करना आता है या फिर आप किसी मैकेनिक को यहाँ बुला सकते हैं? उसके बाद आकाश ने कहा, अच्छा आपकी कार आगे ख़राब हो गई है, समझ गया, कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप पीछे बैठ जाइए, पीछे वाली सीट पर, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ और आपकी कार जो है उसे आपके घर ड्रॉप करवा दूंगा। आपको कोई प्रॉब्लम? उसके बाद उस लड़की ने कहा, अच्छा आप ऐसा करवा सकते हैं, तब तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अभी तो आप अपना एंजॉय करने में लगे हुए हैं और मुझे घर थोड़ा जल्दी पहुंचना है, तो शायद आप अपना प्लान ड्रॉप करेंगे ये सब करने का। उसके बाद क्या था, आकाश ने जोश में आकर जितनी बोतलें बाकी थी सारी बोतलें बाहर फेंक दी और सन्नी भी देख के हैरान था, लेकिन वो भी समझ रहा था कि ये सारी चीज़ें आकाश उस खूबसूरत सी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। उसके बाद आकाश ने कहा, अच्छा तो आपको लेट हो रहा है, तो आपसे ज़रूरी ये शराब थोड़ी है, इसे तो मैं अभी बाहर फेंक देता हूँ, बस आप अंदर बैठिए। उसके बाद क्या था, वो लड़की कार का पीछे वाला दरवाज़ा खोलकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई। अब आकाश ड्राइविंग सीट पर था और सनी बगल वाली सीट पर था
और सनी को भी पता था कि आकाश अब क्या करने वाला है। आकाश ने कहा, अच्छा तो आपका घर कहाँ पर है, आप मुझे एड्रेस बता सकती हैं? उसके बाद उस लड़की ने कहा, अच्छा आप सबसे पहले इसी रोड पर सीधे लेकर जाइए, यहाँ से जब हम शहर के अंदर घुसेंगे तब मैं आपको बाकी का रास्ता बता दूंगी, ठीक है? उसके बाद क्या था, आकाश ने तुरंत कार को स्टार्ट किया और वहाँ से वो कार को लेकर निकल गया। लेकिन नशे में होने की वजह से वो कार को ठीक से नहीं चला पा रहा था। बार बार नशे में उसकी आंखें जो थी वो बंद हो रही थी और ये बात सन्नी को भी समझ आ रही थी। सन्नी ने कहा, आकाश तू ठीक तो है ना, तू ड्राइव कर पाएगा ना? मुझे नहीं लगता कि तेरी जो हालत है उस हालत में तू ड्राइव करने लायक है, बार बार तेरी आंखें बंद हो रही हैं। उसके बाद आकाश ने कहा, तू पागल है क्या? मैंने पी ही कितनी है जो मुझे नशा होगा? तू तो ऐसा कह रहा है जैसे मैं बेवड़ा हूँ कोई, और एक बोतल पीने के बाद कार नहीं चला पाऊंगा। चुपचाप बैठा रहे, इसको घर छोड़ना है ना? अब आकाश ने जैसे तैसे नशे में ही उस कार को उस रोड पर काफी देर तक ड्राइव किया, लेकिन वो रोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी जंगल के बीचों बीच आकर वो रोड अचानक से खत्म हो गई और आकाश ने कार को रोका। सनी ने कहा, यार ये कैसे हो गया? ये रास्ता यहीं खत्म हो गया? मुझे तो लगा था ये रास्ता शहर की ओर लेकर जाएगा। अब हमें यूटर्न लेना पड़ेगा क्या? उसके बाद उस लड़की ने कहा, नहीं नहीं आप यूटर्न मत लीजिए, मेरा घर यहीं पास में है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, थैंक यू सो मच। ये कहकर उस लड़की ने कार का दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकल गई। अब आकाश और सनी दोनों उस लड़की की खूबसूरती को देखकर अपने ऊपर से आपा खो रहे थे। उनके मन में बहुत गलत गलत ख्याल आ रहे थे और वो बहुत गलत चीज़ें करने के बारे में सोच रहे थे। आकाश ने कहा, अरे सनी, ये लड़की पागल वागल है क्या? इस बीच जंगल में किसका घर होता है? उसके बाद सनी ने कहा, अबे छोड़ ना, मैं क्या कहता हूँ, चल चलते हैं इस लड़की के पीछे पीछे, और मैं तो कहता हूँ कर डालते हैं यार। मेरे से तो रहा नहीं जा रहा, पता नहीं ये कब मिलेगी कब नहीं। मुझे तो नहीं लगता आज के बाद ये कभी मिलने वाली है। एक बार बस काम कर लेते हैं, तेरे पापा तो हमें बचा ही लेंगे, उनके पास इतनी अप्रोच है, पावर है, पैसा है, बचा लेंगे ना हमें। उसके बाद आकाश ने कहा, हाँ यार बचा तो लेंगे, लेकिन ये कह रही है कि इसका घर आसपास ही है, तो अगर इसके घर में लड़के वगैरह या फिर इसके फैमिली मेंबर्स हुए तो? उसके बाद सनी ने कहा, तू पागल है क्या? तू क्यों डर रहा है? मैं तो कहता हूं अगर इसके साथ वो सब करने के लिए एक दो मर्डर करने पड़े तो क्या ही जाता है, तेरे पापा हमें बचा लेंगे ना। चल ना चलते हैं, देख ले, वरना जिंदगी भर सिर्फ पछताते रहेंगे कि इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। उसके बाद क्या था, सन्नी के चढ़ावे में आकाश ने सीधा अपनी जो गन थी वो पॉकेट में डाली और कार से बाहर निकला। सन्नी भी कार से बाहर निकल गया। अब वो लड़की जंगल के अंदर चली गई थी और समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गई कहाँ। उसके बाद सन्नी और आकाश दोनों उसी रास्ते पर चलने लगे जहां पर वो लड़की जंगल के अंदर घुसी थी। उसके बाद उन्होंने जैसे ही जंगल के अंदर एंटर किया तो देखा कि वो लड़की एक कच्चे रास्ते पर चलते हुए जंगल के अंदर घुसे जा रही है और वो लड़की दिखने में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। आकाश से रहा नहीं गया और वो तुरंत उस लड़की के पीछे भागा और पीछे भागते भागते उसने उस लड़की को पीछे से पकड़ लिया, वो भी बहुत कस के। उसके बाद सनी ने जब ये देखा तो उससे भी रहा नहीं गया, वो भी आकाश के पास भागता हुआ है और वो जो लड़की थी उसने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसके बाद आकाश ने कहा, देख, जो हम चाहते हैं वो हमें प्यार से करने दे, वरना तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस सुनसान जंगल में तेरी लाश भी नहीं मिलेगी, समझी? हमें मना करने की गलती मत करियो। उसके बाद सनी ने कहा, हाँ आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है, वैसे भी हम कौन सा तेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं, हमें तो बस थोड़ा सा एंजॉय करना है, इसलिए ज़्यादा होशियारी नहीं। और ये कहने के बाद आकाश
उस लड़की के कपड़े फाड़ने लगा और वो लड़की चिल्ला ही रही थी। तभी अचानक से उसकी जो चिल्लाने की आवाज़ थी वो हंसी में बदल गई और उस लड़की के हंसने के बाद आकाश और सनी उस लड़की को देखने लगे। वो लड़की हंस क्यों रही है ये सोचकर ही उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। आकाश ने कहा, लगता है तुम भी तैयार हो हमारे साथ वो सब करने के लिए, है ना? उसके बाद उस लड़की ने आकाश की तरफ फेस करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं। अब तुम्हारे जैसे हैंडसम लड़के अगर मिले तो करने में क्या जाता है। आज रात तुम्हें पता है तुमने बिल्कुल सही कहा था। अगर यहाँ पर तुम मुझे मार भी देते तो मेरी लाश किसी को नहीं मिलती। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारी लाश भी किसी को यहाँ पर मिलेगी नहीं। उसके बाद आकाश और सनी दोनों नशे में थे और आकाश ने एक जोरदार चाटा उस लड़की को मारा और आकाश ने कहा, अच्छा तो तू हमें मारेगी? हमें? तुझे पता भी है मेरे पापा इस शहर के कितने पावरफुल पॉलिटिशियन हैं। अगर हम तेरे साथ सब कुछ करके तुझे यहीं फेंक कर चले जाए ना तो भी तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और सुन, हम तेरे साथ यही करने वाले हैं। सनी ने कहा, अरे बस बोलता रहेगा, मुझसे नहीं राज आ रहा, जल्दी कर जो करना है, उसकी बात मैं भी करूंगा। वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी और उस लड़की ने कहा, तुम लड़के भी ना एक चीज के चक्कर में कितने ज्यादा पागल हो जाते हो। तुम सही और गलत की सुध बुद्धि खो देते हो और जाल में फंस जाते हो। कितने पागल हो तुम दोनों। तुमने उसी रास्ते पर कार ड्राइव करी ना जहां मेरी कार खराब हुई थी, तो तुम ही बताओ तुमने कहीं पर मेरी कार देखी? और ये सुनकर ही सन्नी और आकाश का जो थोड़ा नशा था वो कम हो गया। उसके बाद उस लड़की ने एक और बात कही, तुमने एक और बात नोटिस नहीं करी या फिर अपनी हवस की लालच में इतने अंधे हो गए कि तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं कि मैं तुम्हें इस जंगल के बीचों बीच ले आई और तुम्हें सच में लगता है कि इस जंगल के बीचों बीच कोई इंसान रह सकता है और तुम मेरे पीछे पीछे आ गए ये सोचकर कि तुम मेरी इज्जत लूटोगे। कितने पागल हो तुम, जरा ऊपर देखो। और ये कहते ही आसमान में कई सारे चमगादड़ वो उड़ते हुए आए और उन्होंने आसमान में एक घेरा बना लिया। सभी चमगादड़ों को देखकर सनी और आकाश नशे में वैसे ही थे और समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये क्या हो रहा है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस लड़की ने कहा, जरा मेरी तरफ देखो। और जैसे ही आकाश और सनी ने आसमान से अपनी नजरें हटाकर उस लड़की की तरफ घुमाई तो फिर उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने देखा कि वो पूरी लड़की सफ़ेद थी, उसका पूरी बॉडी सफ़ेद हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है और उसकी जो आंखें थी वो पूरी लाल थी, दांत एकदम राक्षस जैसे थे और नाखून बड़े बड़े। उसके बाद उस लड़की ने कहा, अब शायद तुम्हारा नशा उतर गया होगा और तुम शायद अब समझ जाओगे कि आखिर तुम कहाँ फंस गए हो। उसके बाद उस लड़की का असली रूप देखकर सन्नी और आकाश समझ गए कि वो लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों वहां से भाग ही रहे थे। तभी वहां पर आसमान में जितने भी चमगादड़ उड़ रहे थे उन सभी चमगादड़ों ने आकाश और सनी पर हमला कर दिया और उनके हमले इतने ज़्यादा खतरनाक थे कि सनी और आकाश के शरीर में से जगह जगह जख्म हो गए और वो सारे जख्मों से खून बहने लगा और उसके बाद में उन्हीं खूनों को वो सारे चमगादड़ पीने लगे। अब ये जो चीज़ थी, इस चीज़ से सनी और आकाश को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो अपने आप को उन चमगादड़ों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चमगादड़ तादाद में बहुत ज़्यादा थे।
उसके बाद उन सभी चमगादड़ों ने सनी और आकाश के शरीर पर एक बहुत ही खतरनाक हमला बोला। वो सभी झुंड बनाकर टूट पड़े और आकाश और सनी के शरीर पर जगह जगह जख्म देने लगे, जिसकी वजह से उन जख्मों से खून बहने लगा और उस खून की खुशबू से उस जंगल में और भी जो चमगादड़ थे वो भी अट्रैक्ट हो गए। अब अपनी जान बचाने के लिए वो जो आकाश और सनी थे वो वहां से भाग भी नहीं पा रहे थे। उन चमगादड़ों ने इतनी बुरी तरह से दोनों को घेर लिया था और आकाश और सनी अब दोनों की आंखों में बहुत ही भयानक खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। उन सभी चमगादड़ों के झुंड ने आकाश और सनी के जख्मों को कुरेद कुरेद के उन्हें अधमरा कर दिया और उसके बाद में वो सभी आसमान में फिर से उड़ गए और वो वैम्पायर गर्ल दोनों के पास आई और उसने उन दोनों से हंसते हुए कहा, यही तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है और तुम्हारे जैसे बुद्धू मुझे हमेशा मिलते रहें तो मेरी जवानी हमेशा इतनी ही खूबसूरत रहेगी। और ये कहकर उस वैम्पायर गर्ल ने सनी और आकाश दोनों के शरीर से खून निचोड़ लिया और इसी के साथ सनी और आकाश की एक बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। और इस दर्दनाक मौत से ना ही आकाश का पावरफुल पॉलिटिशियन बाप बचा पाया, ना ही उसका पैसा, और इसी के साथ आकाश और सनी एक कुत्ते की मौत मारे गए।